मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की बर्खास्तगी का मुद्दा लटका रहता है। गुजरात का पूरा कैबिनेट रीशफल कर दिया जाता है। उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं अपराजिता जी। तो प्रश्न कितने जायज कितने नाजायज ये तो आप समझिएगा, क्योंकि सत्ता आपकी है। अभय जी, गौरव गोगोई ने तमाम बातें रख दी, लेकिन इंडिया नाम का अलायंस, और कहा यह जा रहा है कि आप अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सिर्फ इंडिया का आपसी विश्वास कितना है इसको परखने की एक लिटमस टेस्ट प्रक्रिया से गुजरना चाहते थे। गरिमा जी, अविश्वास प्रस्ताव लाने का अर्थ ये नहीं है, हमारे पास संख्या भी नहीं है कि हम सरकार गिराना चाहते हैं। हम देश के गिरे हुए मनोबल को उठाने के लिए इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाए। हम इस सरकार को जगाने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव लाए। हमने लगातार गुहार लगाई। मैं उन रूल्स के विषय पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बहुत लंबी उस पर चर्चा हुई कि कैसे रूल 267 राज्यसभा में या 198 में अभी जब अविश्वास का प्रस्ताव हम लेकर आए हैं। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी से कुछ सीधे से सवाल करना चाहता था और कांग्रेस पार्टी कर रही। प्रधानमंत्री जी, हमें गर्व होता है जब आप अमेरिका की संसद को, संयुक्त सदन को संबोधित करते हैं, फिर क्या कारण है कि आपके पास देश की संसद को संबोधित करने का समय नहीं था प्रधानमंत्री? जब आप बगैर बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ को गले लगा सकते हैं, मैक्रोन को फ्रांस में गले लगा सकते हैं प्रधानमंत्री जी, तब वेदना से पीड़ित हमारे मणिपुर के वासियों को गले लगाने में आपको परहेज क्या था प्रधानमंत्री? 80 दिन तक आप नहीं बोले। 50 दिन बाद देश के गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई प्रधानमंत्री जी। आप जानते हैं, आइए मणिपुर की वीथियों में ले चलता हूं मैं आपको, महसूस कीजिए उसकी वेदना और ताप को। आप कल्पना कीजिए, और मैं ये कब कह रहा हूं, जब एक देश पर सर्वस्व निछावर कर देने के लिए मेरा सैनिक वो कह रहा है कि मैं देश की रक्षा तो कर पाया मगर अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाया, उसकी बीवी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपके संवेदनाओं के स्वर नहीं फूटे, एक शब्द आपने नहीं कहा प्रधानमंत्री। इस देश की आजादी के लिए लड़ने वाले 80 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी को जिंदा घर में जला दिया गया प्रधानमंत्री जी, आप नहीं बोले। आपके एमएलए दिल्ली के दरवाजे पर आए कि प्रधानमंत्री जी हमारी गुहार सुन लीजिए, वहां राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है, आपने उसको मिलने तक का समय नहीं दिया। 25 मई से एमईए का जो मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो कह रहा था मेरा घर जला दिया जाएगा प्रधानमंत्री जी, रक्षा कीजिए। उसका घर जला दिया, आप एक शब्द नहीं बोले। वहां के उद्योग मंत्री का घर जला दिया, आप एक शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री। वहां की पुलिस अधिकारी 1 साल से ज्यादा से गुहार लगाती रही कि ये मुख्यमंत्री ड्रग माफियाओं के साथ मिला है। वहां के पीएचई मिनिस्टर का सगा भाई जो हिल काउंसिल का मेंबर है, वो ड्रग के केस में पकड़ाया, मुख्यमंत्री ने कहा कि उसे छोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री जी, आप एक शब्द नहीं बोले। ठीक कहा भी गरिमा जी ने कि 3-3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदलने का वक्त है, गुजरात में बदलने का वक्त है, त्रिपुरा में बदलने का वक्त है, मगर आपके पास समय नहीं था कि आपके मुख्यमंत्री के उन कृत्यों का संज्ञान ले ले जहां पर मणिपुर के लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। और क्या मांग थी सभी दलों की? इंडिया के दलों की मांग थी कि प्रधानमंत्री जी, जो राज्यपाल ने आज कहा जब इंडिया के दल गए कि सब लोग आइए मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाइए, मगर मरहम लगाते क्यों? क्योंकि प्रायोजित हिंसा, अगर राज्य प्रायोजित हिंसा है तो मरहम कौन लगाएगा? प्रधानमंत्री। लेकिन अभय जी, कल बड़े जोर शोर से राहुल गांधी के संसद पहुंचने का जश्न मनाया गया। सवालों की आंधी चलेगी ये प्रचारित किया गया। जननेता जननायक संसद पहुंच रहे हैं, जश्न मनाया गया, ढोल बजाया गया। क्यों नहीं बोले राहुल गांधी? चिट्ठी तो भेजी गई थी कि राहुल गांधी बोलेंगे, शुरुआत करेंगे संबोधन की, वक्तव्य की। गरिमा जी, आज था ये दृश्य देखकर कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री सदन में इस बात को लेकर विचलित थे कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोले। मुझे लगता है वो सारे के सारे अडानी जी के खिलाफ हैं, क्योंकि पिछली बार जैसे अडानी जी के खिलाफ मुखरता से राहुल जी ने बोला था, तो वो चाह रहे थे कि इस बार भी ऐसा कुछ बोला जाए। धैर्य रखिए राहुल गांधी जी, और हम सब सामूहिक स्वर में बोलेंगे और मणिपुर को बचाने के लिए बोलेंगे। और आज इस शो को याद रखिए गरिमा जी। लेकिन आज कौन सा डे था अभय जी, ये भी तो बताइए। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया अलायंस की, राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता बनाने की कोशिश भी है, क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी जी आत्म केंद्रित राजनीति में विश्वास नहीं करते, व्यक्ति केंद्रित राजनीति में विश्वास नहीं करते। चिट्ठी तो भेजी गई थी कि राहुल गांधी बोलेंगे। बोलेंगे। ये अचानक परिवर्तन क्यों हुआ?
मैं आज हतप्रभ इसलिए हूं कि इतना संवेदनशील विषय था, आज इतना गंभीर विषय था समूचे देश के लिए, और मेरे देश के प्रधानमंत्री सदन में एक क्षण के लिए नहीं आए। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के सम्मुख हम अपनी वेदना व्यक्त करें ताकि समाधान निकल पाए। मैं आज पूरी गंभीरता से ये बात कहना चाहता हूं कि आज मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है कि वो देश की पीड़ा सुन ले। आज सारे प्रतिपक्षी दल के लोग एक स्वर में कहना चाहते हैं, और जब प्रधानमंत्री मौजूद होंगे तब हम कहेंगे सब लोग। इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है हमारा, हम नीचा नहीं दिखाना चाहते प्रधानमंत्री जी आपको। हम चाहते हैं कि कोई समाधान निकले, और ये गुहार हम 80 दिन से लगातार लगा रहे हैं। आखिरी बात कहना चाहता हूं, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है प्रधानमंत्री जी, सड़कों पर सोना लाने वाली खिलाड़ियों को घसीट कर मारा जाए, लेकिन आपकी संवेदनाएं आप व्यक्त नहीं करते। किसान तिल तिल कर तड़प तड़प कर जान दे दे किसान आंदोलन में, आप एक शब्द नहीं बोलते। कश्मीर में हिंदुओं का कत्ले आम हो, टारगेटेड के लिए हो, रजनी बाला की हो, राहुल भट्ट की हो, माखनलाल बिंद्रू की हो, जो 90 के दशक में छोड़ के नहीं गए। आप संवेदना के एक स्वर नहीं कहते प्रधानमंत्री जी, मुझे इस बात का दुख है। आज मणिपुर में कम से कम हम सब लोगों की सामूहिक गुहार सुन लीजिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन आप अभय जी इस बात का जवाब नहीं दे पाए। आज आप इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि आज आप भी अचंभित थे कि सत्ता पक्ष राहुल गांधी को सुनना चाहता था, अधीर था, प्रतीक्षा में था, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोले तो क्यों नहीं बोले, इस प्रश्न का जवाब आप भी नहीं दे पाए। केसी त्यागी जी